हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2d² माइनस 5dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू कितना दे रखा 5 साइन 2x प्लस y दिया। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितनी 2m² माइनस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दीजिए, 2 की 2 में गुना करेंगे कितना 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, 4 और 1 5 है ना। 2m² माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन बोलिए 2m, ब्रैकेट में बोलिए m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू कितना 2, और m का मान कितना आएगा यहाँ से 1/2, हाफ आ जाएगा। CF बोलिए कितना f1 y प्लस 2x प्लस f2 1/2 x, या इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। f1 y प्लस 2x तो है ये, एलसीएम कितना आएगा 1/2, f2 कितना 1/2 हो जाएगा, कितना 2y प्लस x नहीं हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ना x प्लस 2y का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखिए इसको क्या लिखते हैं, CF इज इक्वल टू f1 कितना y प्लस 2x, तो इस फंक्शन का कोई नया नाम दे देंगे phi2 दे देंगे, कितना phi2। किसका फंक्शन है ये x प्लस 2y का, या 2y प्लस x कह दो, कॉन्स्टेंट फंक्शन में जाके मिल जाता है। तो बताइए क्या आ गया x प्लस 2y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, PI निकालना। चलिए PI बोलिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2d² माइनस dd डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। फंक्शन बोलिए कितना है यहाँ पे 5 इंटू साइन 2x प्लस y। ठीक है, तो देखना जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें। भाई d की जगह तो क्या रखना हमें a रखना। ठीक है, d की जगह तो क्या रखना a, या साइड में को लिख देता हूँ। चलिए d बराबर a बराबर कितना 2। आ जाइए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। d डैश बराबर क्या रखते हैं b, तो यहाँ देखो ax प्लस बी वाई नहीं होता ये, a का मान तो कितना 2 और b का मान कितना 1, तो बराबर 1। देखना जीरो बन रहा है नहीं बन रहा, कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस कितना 5 दूनी 10 2 जीरो बन रहा है ना। तो अभी मत करिए, अभी मत रखिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर बताइए क्या आएंगे 1/2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कितना 2 नहीं m-2 नहीं, d में है ये, d माइनस कितना 2 d डैश आएगा एक फैक्टर तो, और दूसरा कितना 2d माइनस d डैश आएंगे इसके फैक्टर, और 5 इंटू साइन 2x प्लस वाई। अब कोई सा एक फैक्टर जीरो बना रहा है इसमें, तो जो जीरो ना बना रहा हो पहले उसमें रख दीजिए। ठीक है, d की जगह क्या रखना हमें a का मान कितना 2,
डी डैश बराबर क्या रखना, बी का मान कितना 1। यदि मैं इसमें रखूंगा तो 0 बनेगा नहीं बनेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, तो इसमें मत रखिए, इसमें रख दीजिए 1 अपॉन कितना डी माइनस कितना 2d डैश रखना भैया, डी की जगह 2 रखना, 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और कितना साइन, साइन कितना 5, चलो 5 यहाँ लिख लिया मैंने, ये साइन कितना, नहीं इंटीग्रल आएगा ना, एक बार आएगा, 1 डिग्री का है, तो कितना जाएगा साइन टी डी टी, ठीक है। तो कर दीजिए साइन टी का, तो ये 5/3 ही तो हो जाएगा, 5 कितना 3, ठीक है। और 1 अपॉन कितना डी माइनस कितना 2 डी डैश साइन टी का बोलना माइनस कोस टी, ठीक है। चलिए करिए, गुड मॉर्निंग। चलिए और बता देना जो जो भी क्वेश्चन कराने हो, पहले कर लो इसको। हो गया, चलिए तो इसमें -5/3 लिख लो, कितना लिख लो माइनस के 5/3 1/d माइनस 2d डैश, टी का मान वापस रख दो, टी का मान वापस वही आएगा 2x + y, जो 0 बना रहा हो तो 0 वाला रूल लगा दीजिए। 0 वाला रूल बताओगे क्या, x एक पावर है ना, x की पावर 1 अपॉन, फिर इसके बाद क्या था, b की पावर क्या था ना, b का मान 2 नहीं है क्या, -2 की पावर कितना 1, b का मान तो 1 है भाई, b का मान तो कितना 1, तो कितना आएगा बताइए 1 की पावर और फैक्टोरियल 1 आएगा m पावर से, और कितना कोस 2x + y आएगा। तो कितना आंसर आ गया -5/3 x, देखना आंसर आ गया क्या, 2x + y आ जाएगा। आज के बाद शायद 7 पूछा था इसमें कशिश ने, चलो 7 कर लेते हैं इसके बाद। सॉल्यूशन लिख दीजिए, z बराबर CF + PI,
चलिए 7 क्वेश्चन देखिए। सेवन में क्या दिया, टी आपने होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, जेड है इज इक्वल टू 30 इंटू 2x प्लस वाई। सेवन के बाद शायद 11 12 पूछी थी कशिश ने। चलिए हाँ 7 8 भी करा देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, बोल लो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम बराबर 0 या प्लस माइनस आई कह दो, है ना। तो बताइए इसमें किसका मान, सी एफ का मान निकाल लो। F1 y माइनस के आई एक्स, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दीजिए। 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर। बोलिए किसका करना, 30 2x प्लस वाई का करना। 30 तो शुरू में आ जाएगा, 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 30 शुरू में आ जाएगा। 1 अपॉन रखना भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई। तो कितना बच गई, 30/5, है ना। 2x प्लस वाई 6 नहीं हो जाएगा, 2x प्लस वाई। अच्छा अच्छा भाई 0 नहीं हुआ तो इंटीग्रल तो करा ही नहीं हमने ही। कितनी बार इंटीग्रल, 2 बार इंटीग्रल टी का dt dt आएगा। तो ये तो यहाँ तक तो सही है। चलिए कर दीजिए, पहले एक बार कर दो, टी का क्या हो जाएगा, एक dt तो बच ही जाएगा, 5 छंग 30, 6 टी क्यूब बाई 6, बस है ना, 6 से 6 भी कट जाएगा। टी का मान रख दो यहाँ से 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। आ गया होगा आंसर, जेड बराबर सी ए प्लस कितना पी आई, ठीक है। चलिए 8 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया 8 में, टेल स्क्वायर जेड अपॉन 8 कर रहा मैं तो, क्यूब नहीं दे रखा, स्क्वायर दे रखा मेरी बुक में। तो अभी देखता हूँ मैं, क्वेश्चन यही है क्या -4, तुम्हारी बुक में अलग है क्या, दिखा दो, लाओ दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8, ई की पावर ये दे रखा है इन्होंने। हाँ आ जाइए। 8 तुम्हारी बुक में अलग है, ठीक है। चलिए 8 देखिए, 8 में ये दे रखा है इन्होंने डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डी डैश स्क्वायर 2 डी डैश क्यूब इंटू जेड बराबर e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, लो बुक। मेरी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है डी क्यूब वाला? ये तो इसमें नहीं नजर आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलिए। ठीक है, मेरी बुक में जो क्वेश्चन था मैं लिख देता हूँ, चलो 8वां ये लिखा हुआ था इसमें, तो इसमें लिखा हुआ था डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 करके देख लेना इसको, यदि तुम्हारी बुक में ये नहीं है तो प्लस 4 लिखा हुआ था। ओ सॉरी, मुझे एक्सरसाइज 5 खुल गई। मैं कहूँ ये 8 कौन सा हो गया, 5 कैसे खुल गई? ये नॉन होमोजीनियस आ गई थी ये तो। ठीक है, तो 8 यही क्वेश्चन है। ठीक है, वो तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, सबकी बुक में, मेरी बुक में भी यही है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना m क्यूब 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करें इसको? भाग डिवाइड करके। चलिए इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए। 1 मिनट आया मैं। चलिए करिए, कॉमन लेके करिए, 1 मिनट आया मैं भी। आ गया। हुए फैक्टर योगी तो कैसे कर रही है फैक्टर?
अरे कॉमन ले लो, इतना भाग भाग, ये तो कॉमन लेके ही हो रहा, भाग भाग के चक्कर में क्या पढ़ो तुम। मैं निशान लगा के आया था कि कॉमन लेके क्या करना, तुम तब भी कॉमन नहीं ले रही। कितना कॉमन लेना है यहाँ से, एम स्क्वायर, क्या बचेगा, -1 कॉमन लेना, दोनों में कॉमन बोलना, क्या भाग भाग के चक्कर में तुम लग गई। ये स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बताओ क्या। हम्म, अरे वो भाग कर रही होगी था, ऐसे कर करके ऐसे कर रही होगी, नहीं कर सकती हो भाग से भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, भाग से भी सेम ही आएगा। एम के मान निकाल लो, क्या क्या, -1, सी ए बोलो, F1, y प्लस, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दो, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलो, d-2d डैश, d-2d डैश, d प्लस डी डैश, वन नहीं, होमोजेनियस से जब बनेगी d माइनस डी डैश, किसका करना राइट साइड में बोलो, चलो पहले ये देख लो किससे जीरो बन रहा है, भाई डी की जगह क्या रखना 1, और डी डैश की जगह भी कितना रखना 1, मतलब एक, ठीक है। तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक जीरो है ना, तो इसकी भी मत रखो अभी, है ना, तो इनमें तो रख ही दो, रखना, भाई 2 डिग्री नहीं है तो टोटल गुना करके 1 रखूंगा तो 1 -2, 1 + 1, फिर इसका ऐसे ही रहने दो, डी माइनस कितना डी डैश, तो इंटीग्रल कितनी बार, क्योंकि 2 डिग्री है ये, एक ही पावर किसका, टी डी टी डी टी, तो -2 ही तो हो जाएगा सारा, 1 बटे कितना डी माइनस डी डैश, इसका तो कितनी बार भी इंटीग्रल कर दो, e की पावर टी का तो क्या आना, e की पावर टी ही आना, ठीक है, 2 बार भी e की पावर टी आएगा, टी का मान रख दो -1/2 डी माइनस डी डैश, e की पावर कितना x + y, ये तो जीरो बना रहा ना, तो जीरो वाला रूल लगा दो, कितना x की पावर कितना 1/b का मान तो ये क्या ना, देखो आंसर आया नहीं, सही है ना, खुशी कहाँ गड़बड़ हो गई थी तुमसे इसमें, फैक्टर नहीं उठते, भाग दे के कर रही होंगी तुम, भाग दे के भी हो जाते वैसे तो, क्यों नहीं पता नहीं। इसके बाद कौन सा,
11। चलिए 11 देखिए, 11 में डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 5 डी डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डी डैश क्यूब जेड इज इक्वल टू ई की पावर कितना y प्लस 2x, और एक फंक्शन और दे रखा जुड़ा हुआ इसमें, हो गया गुड़िया, है ना। आगे क्या दे रखा, प्लस y प्लस एक्स होगा, 1 तो नहीं हो सकता, कितना, क्योंकि भी एक्स प्लस वाई ए एक्स प्लस बी वाई के फंक्शन होने चाहिए। की पावर कितनी 1/2। इक्वेशन बोल दीजिए इसकी m क्यूब माइनस प्लस 5m प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस टू। तो इसके फैक्टर करो, 5 और 1 6, 4 और 2 6, m बराबर 1 इसका फैक्टर है, तो किससे भाग देना पड़ेगा, m माइनस 1 से भाग दे दो, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर, थोड़ा और ऊपर को कभी नीचे तक चला जाए भाग, किससे भाग देना, m माइनस 1 से भाग दे दीजिए, m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 2, कितनी बार चलेगी, m स्क्वायर बार, गुना करना इसमें, m क्यूब माइनस m स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 प्लस कट गया, ये माइनस 3m स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 5m उतार लीजिए, माइनस 3m प्लस 3 घटा दीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा ये, तो 2m माइनस 2 2 टाइम्स, जीरो। तो एक तो क्या है फैक्टर, 3m प्लस 2 इज इक्वल टू, इसके भी फैक्टर कर दो, m माइनस 1 m माइनस 2 सी बोल दो, कितना y प्लस एक्स एक्स f2 y प्लस एक्स y प्लस 2x पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन फैक्टर करना b माइनस
डी माइनस टू डी डैश। हाँ अभी इसके अकॉर्डिंग निकाल दो, पहले पहले के निकाल दो, या चलो एक साथ ही ले लूँ। एक साथ ही e की पावर कितना y प्लस प्लस, चलो करिए, लंबी लाइन आएगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, करेंगे। हो गया ना ये? तो चलिए कर दीजिए अलग अलग। और ये क्या मिट गया? सारे मिट गया। क्या किसका करना था? y प्लस टू एक्स प्लस, अलग अलग कर दो। 1 अपॉन डी माइनस टी डैश का होल स्क्वायर, डी माइनस टू डी डैश ई की पावर या 2x प्लस वाई कह दो, है ना। 1 अपॉन डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर डी माइनस टू डी डैश 1/2 या x प्लस वाई कह दो, है ना, हर बार ही लिख लेते थे, भी सीधा ही कर दो ना। d बराबर a, डी डैश बराबर b, रख के देखते हैं जीरो हो रहा है नहीं हो रहा। पहले वाले में हो रहा क्या? 2 है ना, -2 हो रहा है ना, तो जिसमें ना आ रहा हो उसमें तो रख दो। कितना? 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन डी माइनस टू डी डैश। 2 बार था ये, 2 पावर 2 थी, तो कितनी बार इंटीग्रल? 2 बार किसका? dt dt। इसमें तो ये जीरो बना रहा ना, इसी में मत रखना तो अभी, का होल स्क्वायर डी बराबर 1 रख दो इसमें। 1 - 2 है ना, और इंटीग्रल कितनी बार? एक बार ही तो, एक ही तो पावर है इसकी। किसका इंटीग्रल? dt। तो ये तो एक ही आ गया ना, 1 अपॉन कितना? डी माइनस टू डी डैश, e की पावर डी का क्या आएगा? प्लस 1 अपॉन का होल स्क्वायर, माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, करना टी की पावर 3/2 अपॉन, ये तो एक पावर है ना, टी का मान वापस रख दो। चलो अगली लाइन में रखते हैं, डी माइनस टू डी डैश 2x प्लस वाई माइनस 2/3 कह दो, 2 बाई
टी मतलब ठीक, तो यहाँ तो एक ही पावर है ना, एक्स की पावर कितना अपॉन 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, एक ही पावर कितना माइनस 2/3, एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर है ना, एक्स की पावर 2 अपॉन बी का मान बताना 1, एक की पावर 2 फैक्टोरियल है मतलब फैक्टोरियल 2 और 3, कौन सा 2, जितनी पावर 2 है तो एम का फैक्टोरियल आता है, भी 2 पावर है ना इसकी, तो एम का फैक्टोरियल मतलब एम का मान 2 है इसमें। दो से दो कट जाएगा, आंसर चेक कर लेना। चलिए 12वां देखिए, 12वें में इन्होंने पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा, ठीक है, 12वें में कोस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल बता देना बस। चलो ये बताते हैं 12वें में, या किसी को शुरू से पूछना 12वां बताओ। बारहवां जो क्वेश्चन दिया इन्होंने भैया, डी स्क्वायर -3 डी डी डैश है ना प्लस 2d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना z इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस वाई e की पावर x प्लस वाई और प्लस कोस x प्लस 2y, x प्लस कितना 2y। तो ये है 12 क्वेश्चन। चलिए तो पूरा ही कर देता हूँ है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दो फटाफट। एम स्क्वायर -3m प्लस 2 बराबर 0, फैक्टर बोल लो m-1 m-2 बराबर 0, m बराबर 1
और m बराबर 2, सी ये बोल दो f1 y प्लस एक्स प्लस f2, थोड़ी देर लगती है करने में मुझे तो। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सारा एक साथ ही निकाल देता हूँ मैं। एक बटे बोलो कितना, d माइनस डी डैश, आगे बोलो d माइनस 2 डी डैश। पहले किसके लिए, e की पावर 2x माइनस, फिर प्लस है ना 1 अपॉन d माइनस डी डैश, और d माइनस कितना 2 डी डैश, किसका e की पावर x प्लस वाई का, फिर प्लस 1 अपॉन d माइनस डी डैश, d माइनस 2 डी डैश कितना, किसका कोस x प्लस 2y का। चलिए d बराबर क्या रखना है इसमें, 2, d बराबर रखना 2 है ना, और d डैश कितना रखना 1, इसमें बताना 1, d बराबर 1, d डैश बराबर 1, इसमें d बराबर 1, और उसमें रखना जिसमें 0 ना हो रहा हो, है ना। चलो मैंने इसमें रखा तो कितना 2 माइनस 1, कितना 2 माइनस 1, ठीक है। और इसमें भी रखना 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ही, d माइनस 2 डी डैश, इंटीग्रल बोलिए कितना, e की पावर t इंटू डी टी, 1 में से 1 घटा दीजिए, 0 आ रहा ना, इसमें मत रखो तो d माइनस डी डैश, इसमें तो रख सकते हैं कितना 1 माइनस 2 इंटीग्रल डी टी, इसमें रखूँ क्या, हाँ रख दो, 1 अपॉन कितना 1 माइनस 2, इसमें रखना 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 ही तो आएगा, 2 में 2 बार इंटीग्रल कोस टी, कोस टी डी टी, भी दोनों में 0 थोड़ी हो रहा है, 0 नहीं हो रहा तो 2 बार इंटीग्रल करो। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना d माइनस 2 डी डैश, है ना, e की पावर t का तो e की पावर t, x का मान t का मान वापस रख दो 2x माइनस वाई, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस 1 अपॉन कितना d माइनस डी डैश, e की पावर x प्लस वाई, कितना ये माइनस की 1 माइनस की 3 प्लस का हो जाएगा,
दो बार करना, कोस टी का साइन टी माइनस कोस टी का मान वापस ही जो एक्स प्लस टू वाई आ जाएगा ना, ब्रैकेट ये मंजिला लगाओ तो ये तो क्या कर रहा था, जीरो कर रहा था भैया, एक्स की पावर 1, बी का मान बताना -1, -1 की पावर 1, 1 डिग्री का ना फैक्टोरियल 1, ई की पावर कितना 2x माइनस वाई, बताओ क्या आएगा, x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ई की पावर x प्लस वाई माइनस 1/3 कोस x प्लस 2y। ये नहीं आ रहा क्या आंसर, -x ई की पावर 2x माइनस वाई माइनस x ई की पावर x प्लस वाई माइनस 1/3 कोस x प्लस 2y। ठीक है, x अपॉन आता है 12 तो नहीं आएगा ना, कौन सा था ये 12वां, देख लेना 1/12 तरीका तो मालूम ही है, हो सकता है कहीं हो गया हो, गड़बड़ हो गई हो, वैसे कोशिश तो पूरी करी है, गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए, कोई जिससे जीरो हो रहा यही आना चाहिए वैसे तो, और 1/12 और देख लूंगा मैं, है ना, होगा तो सही करा देंगे, और वैसे तो सही होना चाहिए। कशिश का पता नहीं 1/12 आया था या नहीं आया था, उसने तो बस क्योंकि कोस वाला पूछा था। कशिश तुम्हारा कितना आया था, क्योंकि 1/12 दे रखा शुरू में आ गया था, तो 1/12 कहाँ छूट गया, हमने कहाँ ध्यान नहीं दिया इसमें, देख लेना कर लेना, 1/12 आ जाएगा, हो सकता है कहीं छोटी मोटी हमसे गड़बड़ हो गई हो। और बताइए इसमें कौन सा कराना, 12 था ना ये, चलिए अब देख लीजिए आप 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे आगे आएगा ये, ठीक है, हम इसको नॉन होमोजेनियस के मेथड से करेंगे 13 को, वैसे तो इन्होंने ये दे रखा लोग एस बराबर क्या दे रखा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, और एस क्या होता है डी डी डैश जेड बराबर ए की पावर कितना, तो ये नॉन होमोजेनियस से कर रखा है इन्होंने, तो अभी मैं से वहीं कराऊंगा आगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसका सी एफ नॉन होमोजेनियस का मैंने सिखाया नहीं, तो चलिए इसमें और कौन सा कराऊं बताओ, 14
14 में बस देखो तरीका मैं बताता हूँ इसका। 14 में ना dx दे रखा ना, dx का मतलब d मान लो तुम, और फिर कितना 7 dy का मतलब क्या है d डैश स्क्वायर माइनस कितना 6, ये है ये क्वेश्चन है ना, z बराबर। अब तो हो जाएगा, तो चलिए करके देखना इनको, और 12वीं का भी शुरू वाले का देखना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। भाई वैसे इन्होंने x लिख रखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या लिख रखा है x, और y का मतलब क्या समझो तुम, डैश है ना, y के रेस्पेक्ट, तुम भी y ही लिख लो। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम इसकी निकाल लोगी तो क्या आएगी, m क्यूब 7m माइनस 6 से आ जाएगा, है ना। करके लाइए तो इनको आगे के क्वेश्चंस, बाकी चलिए मैं कल ही करा देता हूँ।